ये गांव के बनिए और साहूकार मेरे घर की ओर आ रहे हैं। राम राम एकनाथ जी। राम राम भाऊ, आप सब अचानक हमारे घर पर कैसे? मैंने इन्हें बुलवाया है। क्या बात है अंबिका? आज से कोई भी रघुराम और उसकी पत्नी जानकी को उधारी नहीं देगा। लेकिन अंबिका बाई, वो तो आपका बेटा है, बहू है, वो दोनों कितने भले हैं। उसका भलापन गया चूल्हे में। मैं जो कहती हूँ आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा और न ही कोई बनिया उधारी। जो भी मेरे विरुद्ध जाकर उन्हें कर्ज या उधारी देगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कैसा फरमान है अंबिका? वो भी अपने बेटे के लिए, अपने खून के लिए। रघु अब मेरा बेटा नहीं रहा, वो मेरा शत्रु है और मैं अपने शत्रु को कभी माफ नहीं करती, चाहे वो मेरा खून ही क्यों ना हो। जो भी कहना है सोच समझ कर कहिएगा। यदि मैं अपने बेटे के साथ शत्रुता निभा सकती हूँ, आप लोग तो पराए हैं। मेरे विरुद्ध जाने का जो भी अंजाम होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। कितनी देर लगा दी आपने? हाँ जानकी, देर हो गई। एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इसी तरह पूरा गांव ढूंढ कर आ रहा हूं, पर किसी ने उधारी नहीं दी। क्यों? अरे माँ ने गांव के पूरे साहूकारों और बनियों को हमें कर्ज और उधारी ना देने के लिए फरमान जारी किया है। अब क्या होगा जानकी? जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद माँ जी के इस फरमान में हमारी कोई भलाई छिपी होगी। पता नहीं कौन सी भलाई छिपी है, पर खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ना। इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। आओ जानकी, हम साथ में खाना खाते हैं। नहीं, आप खाइए, मैं आपको पंखा करती हूँ। समर्पण ही दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र है। पति का समर्पण पत्नी के लिए होता है और पत्नी का पति के लिए। जहां समर्पण होता है वहां प्यार है, वहां विश्वास है, एक दूसरे के लिए हद से गुजर जाने की तमन्ना है। जानकी, तुमने खाना नहीं खाया? दरअसल मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों? बस यूं ही। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो जानकी। ये तुमने अच्छा नहीं किया जानकी। तुमने खाना मुझे खिला दिया और खुद पानी पी लिया। ये अपराध है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? अग्नि के 7 फेरे लेते वक्त हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि आज से हर सुख और हर दुख के भागीदार हम दोनों साथ साथ होंगे।
जानकी, हम आधी रोटी ही खाएंगे, लेकिन साथ साथ, जब साथ साथ खाएंगे तो दुख के दर्द का एहसास भी नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नहीं जानकी, नहीं। जीवन मिला है तो काटना तो पड़ेगा ही। हंसकर काटो या रोकर काटो। जब जीवन साथी मिलता है तो साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, विश्वास मिलता है, प्यार मिलता है। अपने लिए तो जानवर भी करता है, लेकिन दूसरे के लिए कुछ करने का आनंद नसीब वालों को ही मिलता है। और जब वो दूसरा आपका अपना बन जाए, जब दुख सुख बांटने वाला मिल जाए, तो एक सहारा मिलता है, एक हौसला मिलता है। 2 कदम जब 4 कदम बनकर साथ साथ उठते हैं तो मंजिल दूर नहीं लगती। जिंदगी से मौत तक का सफर सबको तय करना है, और इस सफर में कदम कदम पर गम मिलते हैं तो खुशियां भी मिलती हैं। होठ मुस्कुराएंगे तो आंखों में आंसू भी आएंगे, लेकिन गमगीन रातों में भी जो अपनी जिंदगी को, अपने जीवन साथी का हाथ अपने हाथ में लेकर उम्मीद के उजालों से जगमगाते रहना जानते हैं, उन पर मालिक की कृपा होती है। सबका मालिक एक। क्या देख रहे हैं जमींदार साहब? सूर्योदय देख रहा हूँ। सूर्योदय? अब रघु की दुनिया में सूर्योदय कभी नहीं होगा। दुनिया की तुम पहली माँ होगी अंबिका, जो अपने ही बेटे से दुश्मनी कर रही हो। आप भूल रहे हैं जमींदार साहब कि दुश्मनी की जंग आपके बेटे ने ही छेड़ी है। तो क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? माफ कर सकती हूँ, अगर वो मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ता हुआ मुझसे माफी मांगेगा तो। जमींदार साहब, आपके लाल का पेट उस मनहूस की सूरत देखकर भरने वाला नहीं है। पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। मैंने उसकी आमदनी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कहाँ से लाएगा वो पैसा? कहाँ से लाएगा? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? ये मेरे गहने हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ जानकी कि ये गहने तुम्हारे हैं, परंतु इस तरह इन्हें मेरे सामने लेके तुम क्यों खड़ी हो? आपको देने के लिए। क्यों? आप इन गहनों को बेच दीजिए और इन्हें बेचकर जो भी पैसा मिलता है उससे कुछ जमीन खरीद लीजिए। नहीं जानकी, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पत्नी के गहने हैं इसलिए पति का अहंकार गहने लेने से इनकार कर रहा है? नहीं जानकी, तो फिर? ये स्त्री धन है, इसे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। स्त्री का सच्चा धन तो उसका पति होता है। देखिए, पत्नी पति की होती है और पत्नी का जो कुछ भी होता है वो पति का ही होता है। आप इन गहनों को बेचकर एक नया व्यापार शुरू कीजिए। साईं बाबा की कृपा से हम एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे।
साईं, क्या हुआ? साईं, कभी कभी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैंने अब तक तुम्हें समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। तुम तो अपनी ही धुन में रहते हो साईं। कभी क्रोधित हो जाते हो, कभी भावुक हो जाते हो, कभी आकाश को देखकर बातें करते रहते हो, तो कभी अभी तुम भावुक हो ना? क्यों? पति पत्नी के प्यार ने मुझे भावुक कर दिया गुरुदेव। कौन पति पत्नी? गुरुदेव, पति पत्नी के आपसी संबंध में जब एक दूसरे के लिए आदर सम्मान की भावना होती है तो मेरे मन को तसल्ली होती है। अरे इसमें तसल्ली होने वाली कौन सी बात हो गई साईं? हर पत्नी अपने पति का सम्मान करती ही है। हाँ? और पति, जब पति भी पत्नी का आदर करता है गुरुदेव, तब वो संबंध दिव्य हो जाता है। घर संसार के लिए पत्नी जो त्याग करती है, उसके लिए पति जब उसका कृतज्ञ होता है तो उसकी कृतज्ञता की खुशबू से घर परिवार का माहौल खुशबूदार हो जाता है। यह त्याग करने की भावना कैसे पैदा होती है साईं? ज्ञान से गुरुदेव, ज्ञान से ही त्याग की भावना जन्म लेती है। लेकिन त्याग से ज्ञान कभी नहीं मिलता। ज्ञान मनुष्य का उद्धार करता है, अज्ञान नहीं। इंसान ज्ञान कहां से पाएगा साईं? अपने आप से गुरुदेव। ज्ञान को खोजने जाने की जरूरत नहीं है। खुद इंसान के अंदर ज्ञान का भंडार है। हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें ज्ञान का साक्षात्कार होगा, और ज्ञान के साक्षात्कार का अर्थ है हमें अपने अंदर परमात्मा के अंश आत्मा का दिव्य दर्शन होगा। ज्ञान का प्रकाश दिखाई देगा। पति पत्नी नाम के दो प्राणी मालिक ने एक दूसरे के लिए बनाए हैं। जब दोनों प्यार, आदर, विश्वास, समर्पण, समाधान जैसी भावना से बंध जाते हैं, तब मालिक खुश होता है। और तुम भी तो खुशी से ये बातें कर रहे हो साईं। सबका मालिक एक। क्या पुलिस ने चोर को पकड़कर आपके 5,000 रुपए लौटा दिए? पूरे गांव को इस बात की खबर है छोटे जमींदार साहब? नहीं लौटाए, और ना ही उन्होंने अभी तक चोर को पकड़ा है। इसका मतलब मेरी सांस तो अटक गई ना छोटे जमींदार साहब? मैं आपका मतलब नहीं समझा साहूकार जी। मेरा मतलब 5,000 रुपयों और ब्याज से है छोटे जमींदार साहब, जो मैंने आपको कर्ज में दिए हैं। अब सवाल ये है कि आप मेरे 5,000 रुपए कैसे लौटाएंगे? ना आपकी खेती है, ना कोई आमदनी। मैंने आपको 5,000 रुपए कोई खैरात में नहीं दिए जमींदार साहब। साहूकार जी, आपकी जुबान डंक मार रही है हमें। अगर आप जैसे हर किसी ने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मेरी तो साहूकारी बंद हो जाएगी ना। किसने कहा आपको कि हम आपके पैसे नहीं लौटाएंगे? जानता हूँ आप लौटाएंगे, तो लौटा दीजिए ना, सिर दर्द खत्म। अरे साहूकार जी, जब मेरे पास पैसे आएंगे तभी तो मैं आपको लौटाऊंगा ना। मैं इस जब और तब के झमेले में नहीं फंसना चाहता हूँ छोटे जमींदार साहब। मुझे पैसे तुरंत चाहिए। मुझे आपकी भाषा नापसंद है साहूकार जी। ये कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? जब माँ जी मेरे पति का अपमान करती हैं, तब मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो मेरे पति की माँ हैं। भला बुरा कहने का अधिकार है उन्हें।
लेकिन माँ जी का कोई गुलाम मेरे पति का अपमान करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चले जाइए यहाँ से। अरे जानकी, तुम आप इन्हें इसी वक्त यहाँ से जाने के लिए कहिए। आपने मेरा अपमान किया है छोटे जमींदार साहब। आपने मुझे गुलाम कहा है। नहीं साहूकार जी। चले जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना छोटे जमींदार साहब, आने वाले 7 दिनों के अंदर मेरे 5,000 रुपए और ब्याज वापस नहीं दिए तो ये गुलाम तुम लोगों को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। याद रखना। चलो। अरे साहूकार जी सुनिए। ₹5,000 के लिए साहूकार हमसे हमारा घर छीन लेगा, ये जानते हुए भी कि इस तबेले का कोई उसे 1,000 भी नहीं देगा। जानकी, हमारे अपने भी हमारे लिए पराये हो गए हैं। आप माँ जी की बात कर रहे हैं? तुम ही बताओ जानकी, क्या कोई माँ अपने बच्चे की खुशी से इतनी नफरत कर सकती है क्या? अपने ही बच्चे को अपना दुश्मन मान सकती है जानकी? बोलो। तो फिर माँ हम दोनों से इतनी नफरत क्यों करती है? क्या गिन रही हो अंबिका? दिन जमींदार साहब, दिन गिन रही हूँ। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये तुम नहीं साहूकार की जुबान बोल रही है। सिर्फ साहूकार की जुबान ही नहीं, इसके बाद मैं बहुत से लोगों की जुबान बोलूंगी। तब पता चलेगा कि रघु को और उस मनहूस को कि ये सारा षड्यंत्र मेरा रचा हुआ है। अंबिका! कल जब उसके सर से घर की छत हट जाएगी तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। तब वो मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ता हुआ माफी मांगेगा और तब मैं उसे माफ कर दूंगी और अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दूंगी। ये लीजिए दूध। कहीं जा रहे हैं क्या आप? 7 दिन कब गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उससे पहले 5,000 रुपयों का इंतजाम तो करना होगा ना। कैसे करेंगे? गांव के दूसरे साहूकारों के पास जाता हूँ। क्या आपको पूरा विश्वास है कि दूसरा साहूकार भी माँ जी के इशारों पर नहीं नाचेगा? जब मैंने आपको ये गहने दिए थे तब तो आपने ना कर दिया था। मेरे ये गहने हम दोनों के बीच दूरी पैदा कर रहे हैं। अब मुझे इन गहनों से कोई लगाव, कोई प्यार नहीं है। आप इन्हें बेच दीजिए, आपको मेरी कसम है। जानकी, बस वो साहूकार इस घर में नहीं आना चाहिए। सुना आपने जमींदार साहब, उस मनहूस ने अपने गहने बेचकर उस साहूकार के 5,000 सूद समेत लौटा दिए हैं। बेचारी। कौन? वो मनहूस? नहीं, तुम। जमींदार साहब, तुम्हारे सारे इरादों पर पानी फिर गया ना? या यूं कहें कि बहू ने पानी फेर दिया। वो हमारी बहू नहीं है। सत्य से इनकार करने से कभी सत्य असत्य में थोड़े ही बदल जाता है। आज आपकी जुबान बहुत चल रही है जमींदार साहब।
ये कुछ मीठा खाने के लिए ललचा रही है। कौन सा त्योहार है आज? आज तो त्योहार से भी बड़ा दिन है अंबिका। आज मेरे बेटे का घर जो बच गया। बेटे का घर बच गया। जमींदार साहब, आपके बेटे का पाला मुझसे पड़ा है, मुझसे। रघु कब तक उस मनहूस की ढाल बनता है, देखूंगी मैं भी। अब तो कुछ नहीं बचा हुआ होगा ना उसके पास। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं ऐसा वार करूंगी कि दाने दाने के लिए तरसेगा। लेकिन मुझे तो मत तरसाओ अंबिका। आज खाने में कुछ खीर पूरी हो जाए। सबका मालिक एक।